इसको कवर करते हैं। कहता उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु की स्थिति में क्या होगी। उससे पहले हमें कुछ इसकी बातें, इसके 3 तत्वों पर निर्भर करता है। वस्तु की कीमत क्या है, वस्तु की सीमांत उपयोगिता यानी कि कुल उपयोगिता क्या है, और ये कहता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या है। तो वस्तु की कीमत तो तुम्हारी वही है, जैसे हमने कहा कि आइसक्रीम 10 रुपये की है, वो वस्तु की कीमत कहलाएगी। वस्तु की सीमांत उपयोगिता, एक आइसक्रीम को खाने पीने के बाद यानी कि उसका उपभोग करने के बाद उससे जो प्राप्त संतुष्टि होती है वो हमारी सीमांत उपयोगिता होती है। हाँ, यूटिलिटी में जो आता है, मतलब इसको कहते हैं इंग्लिश में मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर उसी मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ दें तो क्या आ जाता है, टोटल यूटिलिटी आ जाता है। MU लिखोगे, सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी, MU। और ये P हो गया। नहीं, जब ये जो है ये 3 तत्वों पर निर्भर करता है कि आप किसी वस्तु को खरीदेंगे तो किस हिसाब से खरीदेंगे कि भैया क्या रुपए की है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे पोषण आ गया, वस्तु की सीमांत उपयोगिता, तो आगे पढ़ेंगे इसे। तो प्रति जो कहते हैं ना एक इकाई, मतलब सीमांत उपयोगिता क्या है, तो सीमांत उपयोगिता इस तरीके से कह सकते हो कि वस्तु की एक अलग इकाई को उपभोग करने से जो प्राप्त संतुष्टि होती है वो हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, अब ये तो चलो 2 चीज़ हमारी यहाँ डिस्कस हो गई। जो हमारा एग्जांपल हमने ले भी रखा है वो जेन्युइन तरीके से ये वाला कि 10 रुपये प्राइस है, और ये जो 20, 16, 10, 4 ये, और ये क्या हमारी कुल उपयोगिता है। ठीक है, वो कहता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या है, तो फट उन्होंने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमें समझाया। अब वो क्या है, कहता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से अभिप्राय उपभोक्ता के लिए 1 रुपये के बराबर के मूल्य से है। यानी कि अगर आप 1 रुपया खर्च करते हो तो कम से कम आपको 1 रुपये की संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, 1 रुपये के बराबर का मूल्य क्या है, उपभोक्ता उस उपयोगिता के रूप में परिभाषित करता है जिसे वह वस्तु की उस मानक टोकरी से प्राप्त करता है जो वह उसे 1 रुपये से खरीद सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं भी समझ में आएगा। मान लीजिए यदि 1 रुपये की वजह से 100 ग्राम चीनी, 50 ग्राम चावल और 50 ग्राम नमक जो उपभोक्ता के लिए वस्तु की एक मानक टोकरी को व्यक्त करता है खरीद सकता है, और यदि इन वस्तुओं से प्राप्त कुल उपयोगिता 4 यूटिल्स है तब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 4 मानी जाएगी। यानी कि आप 1 रुपया खर्च करके कितने यूटिल्स की संतुष्टि प्राप्त करते हो उसको हम कह सकते हैं मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। उसके लिए तब यह मानक संदर्भ बनाया जाता है जब एक इकाई को खरीदने का अर्थ है कि वस्तु X के उपभोग से उपभोक्ता उपयोगिता की 4 इकाइयों की अपेक्षा करता है। अतः MUM मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 1 रुपये के मूल्य के बराबर संतुष्टि का मापदंड है। तो कुल मिलाकर वो ये कहता है कि अगर आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 1 रुपये के बराबर आपको कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है, 1 रुपया खर्च करने पे आपको कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है, उसको कहा जाता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। यह 1 रुपये मूल्य के बराबर की संतुष्टि का एक मापदंड है। MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, हिंदी में बोले तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। सरल लैंग्वेज में बोले 1 रुपया खर्च करने पे आपको कितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है तो वो कीमत में तोला जाता है। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल है मान लीजिए, या फिर इसको मान लीजिए, सही है, या फिर जो जितनी भी सिचुएशन है वो हम अपने उसी पर्टिकुलर एग्जांपल पे ले सकते हैं। तो हमने जो एग्जांपल ले रखा है हमने इकाई अनुसार, वो कहता है कि मान लीजिए कि उपभोक्ता के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 2 यूटिल्स है। इससे अभिप्राय उस उपयोगिता से है जो वह 1 रुपया खर्च करके प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। सही है, मान लीजिए X वस्तु वह वस्तु है, बस चल रहे हैं, जिसे वह खरीदने के लिए इच्छुक है। ठीक है, तो ये इन्होंने कहानियाँ दे रखी हैं कुल मिलाकर। नहीं मिलता कभी कभी टाइम, या आँख नहीं खुलती तो जो खुद में गिल्टी फील होता रहता है, मैं कि तुम्हें पढ़ाने के बाद ही जाएंगे। ठीक है, ओके, ये इन्होंने एग्जांपल दे रखा है। सही है, चाहो तो इसको भी रख सकते हो, चाहो तो उसको भी रख सकते हो, कोई दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं है। ये लो, कीमत की बाद में बात कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारी सीमांत उपयोगिता। इनका भी भाई फेस है, 1 से लेकर 6 तक हमने देखा था 20, 16, 10, 4, 0। अगर बदलना चाहो तो बदल लेना। इसको 16 लिख लो, इसको 10 लिख लो, 4, 0 कितना -6, जो हमने एग्जाम्पल ले रखा था उस हिसाब से। अब आ जाओ यहाँ पर,
अब यहाँ वो कह रहा है कि 2 यूटिल्स का मतलब है 1 रुपये। मतलब ये समझ लो कि अगर आप 1 रुपये खर्च करते हो तो आपको 2 यूटिल्स की संतुष्टि प्राप्त होती है। हमने 18 की जगह 16 ले रखा है, उसमें 16 की जगह 10, 8 की जगह 4, उसके कितना ले लिया माइनस का 6। अब वो क्या करेगा, तुम्हें निकालनी है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम, वस्तु की मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कि 1 रुपया खर्च करने पर आपको है ना एम यू रुपये के बराबर रूप में क्या होगा, 20 को 2 से डिवाइड करो 10 आएगा। अगर हम इस 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8। अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, ये 0 ही आएगा। अगर हम -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3। सही है, ये इस प्रकार का दे रखा है। चलो अब वो कह रहा है उसको कब तक खरीदेगा, तो ये उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर रखा है, ये मात्र पढ़ने लायक है, रीड ऑन। ये मैं चीज़ तो मैं भी समझाऊंगा थोड़ी सी क्या चीज़ है। उसके बाद उन्होंने उसका क्या बना रखा है, डायग्राम बना रखा है। चलो क्या वो पहले आइसक्रीम खरीदेगा, हाँ भाई क्या वो पहले आइसक्रीम खरीदेगा? अगर इन्हीं का एग्जांपल लेके चलें, बट इनका छोड़ो, हम अपना वाला लेते हैं जो हमने रखा ना 16, 8, 10 वाला। क्या वह वस्तु की पहली इकाई खरीदेगा? तो उसका जवाब है हाँ। क्यों? उसको टोटल कितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है 20। ठीक है, और अगर कीमत में नापें तो कितने के बराबर हो रही है 10 रुपये का। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, उसने जो प्राइस लिया है वो 4 रुपये लिया है मात्र। ये रहे ना यहाँ पे, वस्तु x की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई। सही है, 4 रुपये प्रति इकाई। या ऐसा कर लो यार, अगर तुम्हें अजीब लग रहा है ना, यहाँ आ जाओ, ये एग्जाम्पल रखो, कीमत भी 10 रखो, और जो तुम्हारा संतुष्टि मिल रही है, हम ये मान के चलेंगे कि 1 रुपये में 1 यूटिल्स की संतुष्टि मिल रही है, ये मान लो सबसे बढ़िया हिसाब है। जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, यानी कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है, उसके अनुसार अगर हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमें 1 यूटिल्स की संतुष्टि मिलती है। अब एक बात बताओ, हमें ये निकालना है, 20 को 1 से डिवाइड करोगे 20 आएगा, 16, 10, 4, 0, -6। क्या वो इसकी पहली इकाई खरीदेगा? खरीदेगा, क्योंकि वो 10 रुपये खर्च करके 20 रुपये की संतुष्टि ले रहा है। क्यों ना खरीदे? क्या वो दूसरी इकाई खरीदेगा? हाँ खरीदेगा। वो 10 रुपये खर्च करके 16 रुपये की संतुष्टि ले रहा है। क्या वो तीसरी इकाई खरीदेगा? हाँ खरीदेगा, क्योंकि वो 10 रुपये खर्च करके 10 की संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। क्या वो चौथी इकाई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। वो इसलिए नहीं खरीदेगा चौथी इकाई, क्यों? क्योंकि 10 रुपये खर्च करके उसको कितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है? 4 रुपये की। फ़ायदा नहीं है, 5 में से कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही, 6 में तो उल्टा नुकसान हो रहा है। तो 3 यूनिट के बाद वो व्यक्ति रुक जाएगा। सही है, और यहाँ भी उन्होंने वही समझा रखा इस एग्जांपल के हिसाब से। पहली वाली खरीदी, दूसरी भी खरीदी, सही है, 3 तक खरीदेगा इसमें भी वो, लेकिन 3 के बाद जैसे ही वो चौथी पाएगा ना, बल्कि इनके एग्जांपल के हिसाब से वो यहाँ तक खरीदेगा। इनके एग्जांपल के हिसाब से कहाँ तक खरीदेगा? शुरू की 4, लेकिन जो हमने लिया था उस हिसाब से कितनी खरीदेगा? शुरू की 3 ही खरीदेगा। तो जैसा एग्जाम्पल लेट किया जाता है उसी हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, लेके चलते हैं। सही है, आगे देखो। अब इन्होंने इसका डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम के बाद तुम्हारा टॉपिक डन हो जाएगा। अगर हम अपने इसी डायग्राम में घुचड़ मुचड़ करें, नहीं इसमें अलग बनाए, चलिए यहाँ बना लेते हैं। इसमें ना एक में सारा हो रहा है, जैसे अगर रिवाइज भी करने लगे तो रिवाइज में ये ले लो, ऐसे कर लो, हाथ में तू है तो बन गए। यहाँ पे हमने क्या ले रखी है? आइसक्रीम। और यहाँ क्या ले रखी है? MU। और हमने पढ़ा है कि लगातार ऐसे गिरती रहती है ना। और कीमत क्या हमारी हर आइसक्रीम पे स्थिर है। तो कीमत का जो डायग्राम होगा
वो ध्यान से सुनना कैसे बनेगा। जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो ये कम होती है मार्जिनल यूटिलिटी। ये तो हाँ, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया एम यू ऑफ कमोडिटी एक्स, ये हो गया उस कमोडिटी का प्राइस। जब ये दोनों इक्वल हुए, यानी कि जितने रुपए आपने खर्च करे, जितने रुपए आपने खर्च करे और उससे मिलने वाली संतुष्टि, जैसे ही दोनों आपस में क्या हुए, इक्वल हुए, उसके बाद हमने आइसक्रीम खाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो जब तक ये वाला फेस है, ये वाला, जब तक ये वाला फेस है मार्जिनल यूटिलिटी का, सही है, तब तक तो आइसक्रीम खरीदोगे और खाओगे। सही है, सही है। यहाँ पे क्या, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स है वो प्राइस से ज़्यादा है। यहाँ क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी और कीमत आपस में क्या है, इक्वल है। यही होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या उसको क्या कह सकते हो, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सही है। इसके बाद आइसक्रीम मत खाना, जैसे सिंगल केस कमोडिटी। इसके बाद पछताना है, नुकसान होगा इसके बाद। इससे नीचे जाएंगे तो टेस्ट खराब हो जाएगा ना, फिर ज़्यादा खाओ। टेस्ट नहीं, जितना पैसा खर्च करो उतना संतुष्टि भी नहीं मिलेगी। टेस्ट तो यहाँ के बाद ख़राब होगा। वैसे अगर सिर्फ सीमांत उपयोगिता की बात करें, लेकिन अगर कीमत के संदर्भ में बात करते हैं तो 10 रुपये खर्च करके 4 रुपये का मजा आ रहा है, क्या फ़ायदा। 10 रुपये खर्च करके कोई स्वाद ही नहीं आ रहा, ऐसा लगेगा नहीं यार ये तो बेकार ही गया। और उसके बाद उल्टी जी ऐसा हो लगेगा कि ले जो खाया पिया था ना अब वो भी निकल रहा है। तो 3 आइसक्रीम के बाद वो नहीं खाएगा। ये है सिंगल केस कमोडिटी में। अब हमें पता तो हमें भागने की लग रही है। अब तुम ये छोटा सा और देख लो, ये वाला, ये सिर्फ रीड करने लायक होता है। आप जाने की तैयारी करो। ये 4 पॉइंट हैं, सही है। एम यू एक्स नीचे की ओर ढलान वक्र होता है जो दिखाता है कि वस्तु एक्स की उपयोगिता से वृद्धि होती है और एम यू घटता है। तो पहले वाले में तो उन्होंने बस ये बताया कि जो हमारा सीमांत उपयोगिता होती है वो घटती चली जाती है जब आप एक के बाद एक इकाई का उपभोग करते हैं तब, ठीक है। वस्तु एक्स जो पी एक्स है, मतलब जो हमने लिखा था यहाँ भी, यहाँ भी जो हमने लिखा था ये वाला प्राइस, ये इस वस्तु की कीमत को दर्शाता है जो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से है, ठीक है। तो कहता है पी एक्स वस्तु की, पी एक्स की बाज़ार कीमत को दर्शाता है जो उपभोक्ता के लिए स्थिर है, तथा ये हमने कितने ली थी एग्जाम्पल में, 10 रुपये ली थी। इन्होंने कितनी ले रखी है, 4। कोई बात नहीं, हम 10 ले रहे हैं क्योंकि जो एग्जाम्पल हमने पहले पढ़ लिया ना वही पढ़ते चलो। फिर कहता है कि एम यू वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मुद्रा के रूप में एम यू एक्स को दर्शाता है। यह उस कीमत को व्यक्त करता है जो उपभोक्ता वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई देने के लिए इच्छुक है। वो पहली वाली आइसक्रीम पे 10 रुपये देने को तैयार है, दूसरी वाली पे 10 रुपये देने को तैयार है, तीसरी वाले पे भी 10 रुपये देने को तैयार है, लेकिन चौथी वाली आइसक्रीम पे वो 10 रुपये नहीं देगा कि भाई 10 रुपये खर्च कर रहा हूँ, स्वाद आ रहा है 4 रुपये का, मैं तो नहीं दे रहा। ये उस बात को दर्शाता है। और लास्ट में क्या है, संतुलन बिंदु, ये जो तुम्हें मिला है ये वाला, इसकी बात कर रहा है। जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो हमें प्राप्त हुआ। इन्होंने इसको सी बोल रखा था, चलो हम भी सी बोल दे रहे हैं, ठीक है। संतुलन बिंदु सी पर प्राप्त होता है जब कीमत जो वह देने के लिए इच्छुक है उस कीमत के बराबर जो वह वास्तव में देना चाहता है संतुलन की स्थिति में हो। मतलब जितना उसने रुपया खर्च करा उतना ही इसको संतुलन मिल रहा, उतनी ही संतुष्टि इसको मिल रही है, तब तक वो पैसा खर्च करेगा, उसके बाद वो पैसा खर्च नहीं करेगा। तो ये पॉइंट होते हैं जिसको लिखने में मदद करते हैं। और ये सिंगल केस कमोडिटी है, ये 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद इसका ये लास्ट आएगा डबल केस कमोडिटी, बल्कि इन्होंने इसको पूरे को एक बार में समझा दिया ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से। बस इसने एक चीज़ लिखनी भूल गई थी, डायग्राम नहीं। अब सुनना, ये होती है आपकी संतुष्टि और ये होता है उसका प्राइस। तो उससे क्या पता चलता है, जितना आपने पैसा खर्च करा, एक फॉर्मूला समझो कि वस्तु एक्स से मिलने वाली संतुष्टि को उसकी कीमत से डिवाइड करो। वस्तु एक्स से मिलने वाली संतुष्टि को उसकी कीमत से डिवाइड करो तो पता क्या मिलता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। और अगर हम मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को 1 मान लें, अगर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को हम 1 मान लें तो ये तो 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स और उस वस्तु का प्राइस यानी कि मिलने वाली संतुष्टि
और उस कीमत आपस में कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगी। ये होता है, ये भी यही इक्विलिब्रियम होता है वैसे, सही है। इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन की स्थिति, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, आप संतुष्टि को, जो आपको संतुष्टि प्राप्त हो रही है सीमांत उपयोगिता, उसको उसकी कीमत से डिवाइड करो तो क्या मिल जाता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमें प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं कि संतुष्टि को कीमत से डिवाइड कर दो, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मिल जाती है। और जो हमने यहाँ माना है, जो हमने कहा भी था कि हमने एम कितना माना है, 1 माना है। आप अपनी संतुष्टि को 1 रुपये में तोल लो कि मैं 1 रुपया खर्च करता हूँ, अब मुझे बताओ कितनी संतुष्टि प्राप्त होगी। तो उसको 1 माना कि भैया जब आपको मिलने वाली संतुष्टि और कीमत आपस में जब तक इक्वल आ जाए तब तक तो खरीदते रहना, खाते रहना, उसके बाद इसके बाद जाना ही मत। अच्छा, इससे पहले जब तक ये है, ध्यान से सुनो, जब तक संतुष्टि कीमत से ज़्यादा है तब तक तो ओके, जब संतुष्टि और कीमत इक्वल हो जाए तो रुक जाओ, यहाँ संतुष्टि प्राप्त हो गई। और अगर गलती से ऐसा हो कि कीमत ज़्यादा खर्च हो रही, संतुष्टि प्राप्त हो नहीं रही, उसको कर दो मना कि ब्रो अब मत करो, सही है। अब अवॉइड है उसके। अब बस अब ये और डिस्कस करना 2 वस्तुओं की स्थिति में और फिर डन नहीं।